वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान कुदरती हुस्न, तारीखी विरसे, बुलंदो बाला पहाड़ियों और मुतनव्वे आप ये कहें कि मुतनव्वो सकाफत के बायस दुनिया के नुमाया सियाहती मकामात में जगह बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। लेकिन हुकूमत भी सयाहत को मईशत, रोजगार और सरमायाकारी के एक अहम शोबे के तौर पर आगे बढ़ाने की बात करी है। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं टूरिज्म सेक्टर के हवाले से, जिसने अभी तक आप कहें कि कितनी तरक्की की है, गैर मुल्की सयाहों के हवाले से अगर बात करें, फिर सरमायाकारी को राग़िब करने के हवाले से अगर बात करें, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, क्या इकदाम किए गए हैं और आने वाले बरसों में कौन से बड़े सियाहती मंसूबे पाइपलाइन का हिस्सा हैं, इन तमाम अहम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर बराए सरदार यासिर अलियान खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सरदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सरदार साहब, आपने जब से ये कलमदान संभाला है एज ए एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन टूरिज़्म, तो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हमें उसमें एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आई हैं। फिर आपने एक एक्सपो भी करवाया था, उसके अलावा भी आप काफ़ी एक्टिव हैं। अब हमें बताइएगा कि काफ़ी अर्सा हो चुके हैं, आप रिजल्ट्स के हवाले से भी बात करते हैं, तो क्या कुछ आपने अचीव किया इस तमाम तर टेन्योर में? देखिए, सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान के साथ रहा है लैक ऑफ मार्केटिंग। हम जब तक अपनी स्ट्रेंथ को दुनिया को नहीं शो करेंगे, वो हम ग्रोथ नहीं अचीव कर पाएंगे किसी भी सेक्टर में। तो हमने सबसे पहले मार्केटिंग शुरू कर दी। आते साथ ही आपने देखा कि बेहतरीन बसंत का फेस्टिवल हुआ अक्रॉस पाकिस्तान, जो कई सालों बाद करवाया गया। उसमें रेवेन्यू और वेल्थ जनरेशन हुई है, लोगों ने इसमें अच्छे खासे पैसे भी कमाए। सर्कुलेशन आपकी पूरी होती है वेल्थ की, चाहे कोई भी एलाइड सेक्टर हो। साथ साथ हमने यहाँ पे एक्सपो करवाया, ह्यूज एक्सपो करवाया यहाँ पे। आई मीन इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोज एंड फेस्टिवल्स इन इस्लामाबाद, और बेहतरीन सक्सेस थी। 2 दिन का वो इवेंट था और हमने पूरी इस्लामाबाद को कवर किया, और इस साल दोबारा करने वाले हैं। एक साल में 2 बार हम प्लान कर रहे हैं। सिमिलरली पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट, जैसे वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है टूरिज्म प्रमोट करने का, हमने पाकिस्तान का एक बना दिया। और इसमें हमने डोमेस्टिक ट्रैवल टूर ऑपरेटर, डोमेस्टिक कंपनीज़ को, इंटरनेशनल ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स और इंटरनेशनल टूरिज्म प्रमोशन कंपनीज़ को लाया कि एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के बायलैटरल इंगेजमेंट करें एक दूसरे के साथ, हाउ वी कैन एनहांस टूरिज्म बिटवीन आवर कंट्रीज़। साथ साथ हमने इस साल काफ़ी ममालिक के साथ इन्हांस किया अपने ट्रेड को, ट्रैवल को। देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट लोगों को बता रहा हूँ कि ट्रेड जो होता है लोगों के ट्रैवल करने के बाद ही होता है। जब लोग किसी मुल्क में जाते हैं, वो देखते हैं यहाँ पोटेंशियल क्या है। सो पाकिस्तान के बारे में हम ये कह रहे हैं कि ट्रेड थ्रू ट्रैवल, लोगों को यहाँ पे दावत दें, लोगों को आने दें, वो देखेंगे कि यहाँ क्या पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। तो हम अज़रबैजान के साथ आपने देखा, हमने उनके साथ डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी इस साल। हम अभी श्रीलंका के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, कज़ाकिस्तान के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, उज़्बेकिस्तान के साथ, जो ममालिक जो हमारे साथ क्लोज हैं, जिनके साथ ऑलरेडी इंगेजमेंट है। फिर जिन मुल्कों के साथ ऑलरेडी डायरेक्ट फ्लाइट कई सालों से चल रही है, जैसे आपकी एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट्स हैं, यहाँ पे सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट्स हैं। तो एक सवाल मैं हमेशा पूछ रहा हूँ कि इन फ्लाइट्स में वहाँ के लोकल इमराती कितने आ रहे हैं, सऊदी कितने आ रहे हैं, पाकिस्तान तो आते जाते हैं, लेकिन हम एक्चुअल टूरिस्ट बाहर से कितने ला रहे हैं यहाँ पे। तो उस पर हम काम कर रहे हैं उन मुल्कों के साथ कि वाई नॉट पाकिस्तान। अगर सऊदी पिछले 3 साल में अपने आप को डेवलप कर सकता है एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो वाई नॉट पाकिस्तान। और बिलियंस की कमाई है, ग्लोबली $11 ट्रिलियन की मार्केट है। और पाकिस्तान हार्डली 6, 7, 8 बिलियन पे कैप कर रहा है अपने आप को, हालांकि 40 बिलियन की पोटेंशियल पाकिस्तान में अवेलेबल है। और इसमें बाकी भी सेक्टर्स आपके पास, नॉट जस्ट एडवेंचर टूरिज्म। आज देखेंगे तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी एडवेंचर टूरिज्म से हो रही है। और व्हाट अबाउट मेडिकल टूरिज्म, व्हाट अबाउट रिलीजियस टूरिज्म। और आपके पास बाय डिफॉल्ट अल्लाह की तरफ से वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। देखें, आपके पास जो मेडिकल की कॉस्ट है यहाँ पे, अगर आप किसी भी लिहाज से कंपेयर करें तो 80 to 90% पाकिस्तान सस्ता है किसी भी ट्रीटमेंट में, चाहे वो एक्सरे हो, MRI स्कैन हो, या इलेक्टिव सर्जरी हो, हेयर ट्रांसप्लांट्स हो, डेंटल ट्रीटमेंट हो, कॉस्मेटिक सर्जरी हो, एनीथिंग। हर लिहाज से 80-90% सस्ता है। लेकिन दुनिया में किसी को नहीं पता, ना तो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पता है। तो इस साल हमें बल्कि अभी 20 अगस्त को हम प्लान कर रहे हैं, एक OIC मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज की हुई है फॉर मेडिकल टूरिज्म। और फिर इसी महीने के एंड पे रिलीजियस टूरिज्म पर भी हम इवेंट कर रहे हैं। वी हैव अ लॉट इन द पाइपलाइन। और मैं अगेन कहता हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे सिख साइट्स हैं, अपने सिख भाइयों के लिए, यात्रियों के लिए, उनको प्रमोट किया जाए। बहुत सारी साइट्स हैं, 20 के करीब ऑपरेशनल है टोटल। आपके पास ओवर 50-60 प्राइम साइट्स हैं, उनको हम अभी तक उस तरह से एनजॉय नहीं कर सके। साथ साथ आपके पास बुद्धिस्ट साइट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। सो ऑल दिस कंट्रीज़ में, थाईलैंड और श्रीलंका है, अ लॉट ऑफ बुद्धिस्ट कैन कम हियर। तो उनके लिए एक हम बड़ा एक हाई लेवल का एक डेलीगेशन प्लान करें कि वो लोग यहाँ पे आएँ, उनके साथ व्लॉगर्स भी आएँ, यूट्यूबर्स भी आए, ताकि पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर प्रमोट किया जाए। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा पुल जो है आवाम में सोशल मीडिया का है, तो उस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करना चाहते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग। और ये पिछले 1 साल में जो भी हमने किया है विजिबल है, लेकिन फिर भी नाकाफ़ी है। आई थिंक अगले 1 से 1.5 साल मज़ीद हमें प्रमोशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान हैज़ टू बिकम द वर्ड ऑफ माउथ ऑन पीपल्स माउथ, ऑन द लिप्स, कि पाकिस्तान इज़ अ प्लेस फॉर टूरिज्म। और उसके लिए हमें मार्केटिंग की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जो काउंटर नैरेटिव हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है बाहर, वो कहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म है, सिक्योरिटी इशूज़ हैं। हालांकि आपको पता है कि इस्लामाबाद इज़ मच मोर पीसफुल देन लंदन। अगर लंदन में आप जाएंगे तो आप अच्छी गाड़ी, अच्छी घड़ी नहीं चला सकते, वहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है, स्टैबिंग्स हो रही हैं। इस्लामाबाद में आपने नहीं सुना होगा किसी की गाड़ी चोरी हुई है, कि मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, बहुत कम, बहुत मिनिमलिस्टिक है। यहाँ पे आपने देखा कि इतने वेल्थी लोग रह रहे हैं, इतने वेल्थी लोग सेंट्रल लंदन में आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे निकलेंगे तो वो बिल्कुल लो प्रोफाइल होकर एप्पल वॉच पहन के किसी नॉर्मल बस के थ्रू आ रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है वहाँ स्नैचिंग हो रही है। आप कोई अच्छा बैग लेके हाइट से अकेले नहीं घूम सकते वहाँ पे। इतने
اتنا کرائم ہے, پیرس کے اندر کرائم ہے, لاس اینجلس میں آپ جائیں, LA کے اندر اچھا خاصا کرائم ہو رہا ہے, لیکن وہ چیزیں پروموٹ نہیں ہوتی, مطلب ان سینس کہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی. یہاں پہ جو بھی چیز ہوتی ہے چھوٹی سی چیز وہ اتنی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں سارا کرائم یہیں پہ ہو رہا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. پاکستان از اے ویری پیسفل اینڈ لونگ نیشن. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا سر, جس طرح سے آپ اپنے سوال کے جواب میں بات کر رہے تھے کہ ہر کمیونٹی کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں اور باہر سے لوگوں کو بھی لے کر آئے, ولاگرز بھی آئے, یوٹیوبرز بھی آئے, تو کیا ان کے لیے ویزا پالیسی کے حوالے سے بھی اقدامات کو دیکھا جا رہا ہے, وہ بھی آپ آسانی کریں گے اس میں؟ بالکل, دیکھیں آسانی آلریڈی کافی حد تک ہو بھی چکی ہے. پاکستان کا یہ فائدہ ہے کہ پاکستان ای ویزا پورٹل اوپن کر چکا ہے کئی سالوں سے, اور ایکسپیڈائٹ کر دیا ہم نے ویزا پروسیسنگ. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کنونس کریں ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس کو کہ اس میں ویزا پالیسی ہم ویزا فی ہم ہٹا دیں, کیونکہ ویزا پالیسی میں پہلے یہ نہیں تھی, اب ویزا فی ہم نے ڈال دیا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے دیر شوڈ ناٹ بی اینی فی. ہم اسپیشلی ان ممالک کے ساتھ کوشش کریں کہ ویزا فی ایگزامپٹ کر دیں جن کے ساتھ کلوز ٹائز ہیں آپ کے. تو دیٹ از سم تھنگ وچ وی آر پروپوزنگ, آئی ایم ہوپ فل کہ ہو جائے گا. جو آج اگر آپ کو ایک کنونشنل کوئی بھی بندہ کسی ملک سے ویزا اپلائی کرتا ہے 24 to 48 آورس یا 72 آورس میں آپ کو ویزا لگ جاتا ہے. دس از ویری ایزی. اور ای ویزا ہے, اب آپ کو کہیں بھی فزیکلی کانسلیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آن لائن اپلائی کریں گے آپ کو فورن ویزا لگ جائے گا. یہ آسانی ہے. لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ویزا فی ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ پہلے نہیں تھی, یہ ریسنٹلی انٹروڈیوس کی گئی ہے. سر اگر ٹورزم کی بات کی جائے تو ہم تھوڑا سا اگر اپنے سیاحتی مقامات کی بات کی جائے, کشمیر کی بات کی جائے, گلگت کی بات کی جائے, کاغان, ناران کی بات کی جائے, آپ ایک رتی گلی کی مثال لے لیں, آپ ایک سیف الملوک جھیل کی مثال لے لیں, وہاں پہ ابھی بھی وہ جو جیپ مافیا نا وہ اتنا زیادہ ایکٹیو ہے کہ وہ آپ کو روڈ انفراسٹرکچر نہیں بنانے دیتا, کوئی لفٹ بنانے نہیں دیتا. تو اس طرف بھی آپ نے کچھ کیا ہے کہ اگر لوکل ایم این ایز کو بالکل سے سائڈ لائن پہ کر کے آپ فیڈرل وہاں پہ جا کے یا پھر صوبے کے لیول پہ جا کے انویسٹمنٹ کریں تاکہ لوگوں کے جانے میں بھی آسانی پیدا ہو ڈومیسٹکلی؟ ایک میں گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں سب کو کہ ہم ایک ڈیجیٹل ٹورزم پورٹل پہ کام کر رہے ہیں فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہوگی. جتنے لائسنس ٹریول ٹور آپریٹرز ہیں, جتنے ہوٹل آپریٹرز ہیں, جتنے ریسٹورانٹ ٹورز ہیں, جتنے آپ کے یہ رینٹ اے کار والے ہیں, جو بھی ہیں, everything related to tourism will be on this website. اور ٹرانسپیرنٹ ریٹس اور لسٹنگز اس پہ اویلیبل ہوں گی along with updated data. کہ آج آپ کے پاس وہاں پہ اگر کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے, دھرنا ہو رہا ہے, تو آپ کو اس ویب سائٹ پہ پتہ ہوگا. فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی کچھ لوگ پنجاب سے آزاد کشمیر آئے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, تو وہ پھر واپس گئے یا انہیں ڈائیورٹ کر دیا. تو ہر چیز لائیو اپڈیٹ آ رہی ہوگی. پلس متعلقہ اداروں کے کانٹیکٹ نمبرس, چاہے وہ فائر کے ہوں, چاہے وہ پولیس کے ہوں, ٹورزم پولیس والوں کے ہوں, پلس جو ریجنل ٹورزم ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے, پنجاب کا TTCP کا ہوگا, یہاں کا PTDC کا ہوگا, وہ ڈاٹا ان کے پاس اویلیبل ہوگا. سائٹس کی انفارمیشن ہوگی کہ ہم نے پنجاب میں جا کے کون کون سی سائٹس وزٹ کرنی ہے, ان کی ٹائمنگ کیا ہے, ان کی سب لنکس کیا ہیں, ان کی ویب سائٹس کیا ہیں, کانٹیکٹ نمبرس کیا ہیں, ٹکٹس کہاں سے لینے ہیں. اس طرح سے جو وفاق میں اویلیبل ہیں, سالٹ مائنز میں اگر آپ نے جانا ہے, آپ نے ٹیکسلا اگر جانا ہے, تو وہ ملٹیپل چیزیں آپ کو ساری آ رہی ہوں گی. سو ان لوگوں کو گائیڈنس مل جائے گا. اور ویدر بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اگر ایک جگہ پہ سلائڈ ہے, یہ لینڈ سلائڈ ہو چکی ہے, یا ایولانچ ہو چکا ہے, یا اسنو فال ہو رہی ہے, یا رین ہو رہی ہے, اور برسات اس طرح کی ہے کہ وہاں پہ سلاب آ رہا ہے, تو یہ آپ کو ڈاٹا لائیو آ رہا ہوگا تاکہ ٹریول لوگوں کے لیے کریں ود دی رائٹ اورینٹیشن. مری میں آپ کو دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کس لیول کا سنو فال ہے وہاں پہ. سو ول گیٹ دیٹ ایکوریٹ ڈاٹا. سملرلی جو آپ کو پوائنٹ ود ریگارڈس ٹو امپاورنگ لوکل پروونسز, دیکھیں آلریڈی اس پہ ہم کافی ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہے ہیں. ہم ایک نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ اسٹیبلش کر رہے ہیں. سارے پروونشل ٹورزم ڈپارٹمنٹس اور منسٹرز اس پہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں گے, تاکہ جو بھی ہم پالیسی بنائیں وہ یونیفائڈ پالیسی ہوگی فار ہول آف پاکستان. نیچرلی ہر پروونس کی ڈائنامک ڈفرنٹ ہوں گی, لیکن ایٹ لیسٹ ون پالیسی جو سب پہ اپلائی ہو اور سب اس کو اڈیپٹ بھی کریں ایک ساتھ. یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے, KP میں کیا ہو رہا ہے. سو ایوری بڈی از آن دا سیم پیج. موونگ فورڈ ود ریگارڈس ٹو ریگولیشن, دیکھیں ریگولیشن میں مانتا ہوں کہ ان کو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا, چاہے وہ ویسٹ کی بات ہو, چاہے وہ ایکو فرینڈلی ڈیولپمنٹ کی بات ہو. ہم نہیں چاہتے کہ برک اینڈ مورٹر اسٹرکچر آپ دوسائی میں جا کے بنا دیں. ہم نہیں چاہتے کہ انوائرمنٹ خراب ہو, اس پہ وہ بھی ایگری کرتے ہیں اس بات پہ. لیکن اس پہ آئی تھنک ایک یونیفائڈ انداز میں مشاورت کے ساتھ ہم بہت چیزیں بہتر کریں گے آگے. صحیح, بالکل آپ نے کہا. اور جس طرح سے آپ صوبوں کی بات کر رہے تھے, مجھے لگتا ہے کوآرڈینیشن بھی بہتر بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صوبوں کی اپنی ایک ٹورزم پالیسیز ہوتی ہیں, پھر فیڈرل کی اپنی ہے, تو یہ کوآرڈینیشن بہتر ہونی چاہیے. اس سے جو ہے وہ ایک ڈائریکشن ملے گی. مجھے یہ بتائیے گا سر, ہم نے دیکھا ہے اکثر لوگ ہمارے پاس یہاں آتے ہیں, اور ایون جو ان ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سارٹس بھی ہم سنتے ہیں کہ وہاں پر نیمز لکھ کر جاتے ہیں یا کچرا پھینک کر جاتے ہیں, جس حوالے سے بھی ٹورزم بہت متاثر ہو رہی ہے. تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں ہم اب فائنز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. جو لٹرنگ آپ نے دیکھا ہے گلوبلی کہیں بھی کوئی اگر بندہ لٹرنگ کرتا ہے اس کو فائن کیا جاتا ہے, بلکہ ایون اس کو کہتے ہیں جے واکنگ. اگر کوئی روڈ کراس کرے بغیر کسی سگنل کے تو وہاں پہ بھی لوگ فائن کرتے ہیں. تو اس حد تک امپلیمنٹیشن ہے, اور یہ ہمیں بھی کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ باشعور قوم اور ایک سوک سوسائٹی ہونے کا سسٹینیبل ٹورزم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ملک کی اپنے علاقے کی اونرشپ آپ خود لیں. میں اگین UK کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہاں اتنی اسٹرکٹ کمپلائنس ہے کہ اگر آپ جو ویسٹ کلیکشن ہے وہاں پہ جنرلی ہفتے میں 1 یا 2 بار ہوتا ہے. اگر آپ نے ویسٹ کو پراپرلی پیک نہیں کیا ہوا ہے, اگر بیگ آپ کا ٹیڑھ ہوا ہوا ہے یا کہیں سے رپٹ ہے, یا آپ نے کسی بیگ میں کوئی چیز ڈال دی جو نہیں ہونی چاہیے, جیسے گلاس ڈال دیا
ग्लास के लिए अलग से, रिसाइक्लेबल अलग से, उन्हें सेग्रीगेशन की हुई है, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट वाली कंपनीज आके कलेक्ट भी नहीं करती, वो आपका कचरा वहीं छोड़ के चले जाते हैं। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, फिर आपने खुद वो कचरा लेके डंप यार्ड में जाकर डंप करना, आप कहाँ रोड पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो नेबर्स हैं वो कंप्लेन करेंगे कि यार इसने देखें वो गंद कर दिया। इस हद तक लोग ओनरशिप लेते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपनी आवाम से कि आप अपने मुल्क की, अपने इलाके की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। पहले हम अपना घर साफ करें, उसके बाद हम दूसरों पर तनकीद इंडिविजुअल करें। लेवल से शुरू करेंगे तो हम किसी को कर और ये चीज़ इम्बेड होनी चाहिए आपकी नेक्स्ट जनरेशन में। वी शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज आवर कंट्री, इसकी ओनरशिप लें। बिल्कुल। अच्छा सरदार साहब, अगर लेट सपोज आपने खुद बात की थी कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उस तरह से दौर है, लेकिन अब देखिए हम बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें लाखों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं। जब आप इस क्लिप को अपलोड करेंगे, हम इस क्लिप को अपलोड करेंगे, हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग देख रहे हैं। तो जो ये नॉर्दर्न साइड्स हैं, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मजबूत होना कितना ज़रूरी है, 5G का, 4G का, वहाँ के लोकल्स के लिए भी, जो टूरिस्ट आए वो वहीं से अपनी तमाम तर कंटेंट को अपलोड करें और वो बड़ी आई बॉल्स मिलेंगे हमें। बहुत ज़रूरी है। प्राइमरली KPK और AJK के अंदर मैंने खुद भी ये फील किया, और GB के अंदर मैंने खुद फील किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट में बहुत गुंजाइश है, स्पेशली आज़ाद कश्मीर GB में। और इस पर हम बात भी कर रहे हैं, हम मल्टीपल कंपनीज को इंगेज किया हुआ है, टेलकोज को इंगेज किया है, एंड आई थिंक विल गेट सम पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ बेसिक। चाहे वो आपकी 4G और 5G तो डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन, अगर कोई बंदा किसी इलाके में जाता है उसको सिग्नल ना आ रहे हो तो ही इज़ डिस्कनेक्टेड। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई और इशू हो जाए, कोई और उसने वैसी कॉल करनी हो अपनी फैमिली से, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इस पर हम बहुत क्लोजली देख रहे हैं। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हमने इस पर डिस्कशन किया है विद NHA, और जो 40 से 50 किलोमीटर की पैचेस हैं जो हमने ठीक करनी है, वो भी इंशाल्लाह NHA के थ्रू हम करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सही। अभी सर चीता कौन से मंसूबे हैं जो आने वाले हैं जिन पर काम भी हो रहा है? आप देखेंगे कि आपके पास मल्टीपल होटल्स आ रहे हैं और ये प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट जाता है विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हम GB के अंदर नए होटल्स देख रहे हैं, KP में नए होटल्स देख रहे हैं, मरी के अंदर नए होटल्स देख रहे हैं, इंटरनेशनल चेंज यहाँ पे आ रही हैं। फेडरल में आपके 2-3 नए होटल्स खुलने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। और बेहद खुशी ये बताते हुए कि जो डोमेस्टिक टूरिज्म है इसमें ह्यूज ग्रोथ है, तकरीबन 11% क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट है सालाना, और इस ग्रोथ रेट में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि आपको देखें जो आबादी है वो ग्रो कर रही है, और आबादी मज़ीद ट्रैवल कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है पाकिस्तान को। इंटरनेशनल टूरिस्ट अभी बहुत कम है, आप समझें कि 10% के करीब बाहर से आते हैं, जो टोटल कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की। तो इसमें हमने इजाफा करना है, इसमें इजाफा करने के लिए मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है। जो इसके अलावा प्रोजेक्ट्स हैं, पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मल्टीपल साइट्स को रिहेबिलिटेट भी कर रहे हैं, उनको रिवाइव कर रहे हैं। जो हमारे पास पुरानी फोर्ट्स थी, पुरानी रिजोर्ट्स बनी हुई थी, और साथ नई साइट्स भी इंट्रोड्यूस कर रही हैं। पंजाब में उन्होंने काफ़ी काम किया, मरी में वो काफ़ी काम कर रही हैं, चेयरलिफ्ट आपने देखा हमारी एनर्जाइज हो गई हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एरियल सफारी इंट्रोड्यूस करें। अच्छा। फेडरल के अंदर भी, GB में और पंजाब के अंदर भी। और एरियल सफारी के लिए नई कंपनीज हम ला रहे हैं यहाँ पे, उनको लाइसेंस इशू कर रहे हैं, वो हेलीज भी ले रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग व्हीकल्स भी देखेंगे, जो ये क्वाड कॉप्टर आप देखते हैं जो ह्यूमन पे लोड को लेके जाते हैं, चाहे वो सिंगल इंडिविजुअल हो या मल्टीपल इंडिविजुअल्स हो। इंशाल्लाह वो भी आप पाकिस्तान में देखेंगे आने वाले महीनों में इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, विश यू गुड लक। आपके जितने भी प्लान्स हैं, हम चाहते हैं कि उनकी बेहतरी के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होते हुए नजर आए। सरदार यासिर इलियास खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ऑन टूरिज्म। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।